मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक छोड़कर ओम प्रकाश राजभर ने की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे बीजेपी अभी तक उभर नहीं पा रही है। अंदरूनी कला से बीजेपी की चिंता और बढ़ी हुई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी जंग ने बीजेपी को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है, टेंशन में डाल दिया है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व दोनों के बीच चली आ रही खींचतान को खत्म करने में लगा है, लेकिन हर रोज ऐसी खबरें सामने आ ही जाती है जिससे लगता है कि अभी भी जंग जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, जिसके चलते पार्टी इसकी समीक्षा करने में लगातार जुटी है। लेकिन समीक्षा बैठक में समीक्षा कम होती है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ज्यादा लगाए जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो समीक्षा बैठक हुई उसकी जो वीडियो फोटो सामने आए, कई जगह तो मार तक हो गई, हाथापाई तक हो गई समीक्षा बैठक में, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव हारे हैं तो उनकी वजह से हारे हैं। जो हारे प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायकों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, कार्यकर्ताओं की अलग नाराजगी है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से टेंशन में है। और समीक्षा बैठक में जी हाँ, ब्लेम लगना को पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार देखने को मिला भी है। इससे ये तो साफ है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम वजह हैं, ना आपस में नेताओं की बन रही है और ना ही सहयोगी दल खुश नजर आ रहे हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। इससे सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही। वहीं अब एक और खबर से यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और लखनऊ मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। सीएम ने पहले आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने वाराणसी मंडल के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री की बैठक में उनको बुलाया भी गया था, लेकिन योगी की बैठक की अहमियत ना समझकर वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। इससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। जी हाँ, इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य के सामने योगी आदित्यनाथ की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर अहमियत होती तो उनको उस बैठक में बुलाया भी गया था, क्यों वहां नहीं पहुंचे वो? क्यों उन्होंने वो बैठक छोड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की? बल्कि उन्हीं के क्षेत्र में योगी जी बैठक कर रहे थे, पूर्वांचल में। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के बीच डिप्टी सीएम के आवास पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे तक हुई। केशव और ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा कि दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लोग बीजेपी के भीतर चल रहे खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान बढ़ती नजर आ रही है। अब गुटबाजी भी सामने आने लगी है और उसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ओपी राजभर की एक हफ्ते में दूसरी बार केशव प्रसाद मौर्य से उनके कैंप कार्यालय पर मुलाकात हुई। इसके पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे ही दिन राजभर केशव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की फोटो भी एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। आपको बता दें कि राजभर से मुलाकात से कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद संजय निषाद ने सरकार और संगठन पर दिए गए उनके बयान का समर्थन भी किया था। चर्चा तो इस बात की है कि सहयोगी दलों से मुलाकात कर मौर्य उन सभी को अपने पाले में करना चाहते हैं। वो अपना कुनबा मजबूत करने में लगे हैं भविष्य को देखते हुए। और सहयोगी दल भी जैसे कि संजय निषाद ने भी मौर्य के बयान का समर्थन कर चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी
और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और इन नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। बता दें कि बैठक में उपचुनाव पर चर्चा हुई। संगठन के दिग्गजों ने यह मंथन किया कि इन 10 सीटों पर पिछड़ों को कैसे साथ लाना है। इसके अलावा बैठक में सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि उपचुनाव वाली सीटों पर बूथ पर फोकस करना है, तो पिछड़ों को कैसे साथ में लाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। क्योंकि इस चुनाव में देखा गया कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो जो है बीजेपी से छिटककर इंडिया अलायंस की तरफ गए। इसलिए अब जो है बीजेपी का जो फोकस है वो पूरी तरीके से पिछड़ों पर है कि उनको वापस लाया जाए। इसके लिए लगातार बैठक हो रही है। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य संगठन और सहयोगी दलों के नेताओं से मिलकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, इसे सीएम योगी के सामने खुली चुनौती के तौर पर स्वीकारा जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ समय में इन सारी मुलाकातों और केशव प्रसाद मौर्य के शक्ति प्रदर्शन का परिणाम भी दिखाई दे सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुली बगावत जारी है, जबकि भारी भरकम मालदार मंत्रालय राजभर को मिल चुका है। केशव प्रसाद को पीडब्ल्यूडी चाहिए। आशीष लिखते हैं कि राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं गए, केशव से मिलने पहुंचे। सरकार में खींचतान के बीच अब मंत्रियों में गुटबाजी के संकेत। अमन यादव तंज कसते हुए लिखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, क्या तुम सच में 100 के साथ जा रहे हो? केशव: हाँ, विचार कर रहे हैं। राजभर: थोड़ा हमारे लिए भी बात कर लेना। केशव: ठीक है, देखते हैं। तो इस तरह से जो है लोग मजे भी ले रहे हैं और जो है अपना अपना जो पैच, तो इस तरीके से लोग तंज भी कस रहे हैं और अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।